अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम इतनी ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाने वाले हैं कि उसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है, ना ही आपको इसको बेक करने की ज़रूरत है, और ना ही जी हमें कोई डो शो बनाने की ज़रूरत है कि ईस्ट डालो, डो गूंदो, राइस होने के लिए रखो, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। तो चलो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पे 5 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड की, और उसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। आप पुरानी ब्रेड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो वैसे ही पता है टूट रही होती है। तो जनाब इसको जी हमने इस तरह से कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। कब तक हम अंडा ब्रेड ही बना बना के खाते रहेंगे? आज जी हम अंडा ब्रेड को ही इतनी ज़बरदस्त ट्विस्ट देने वाले हैं ना कि तुझे कहना है ओए होए 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 की बनाता है यार। अब कट करने के बाद हमें चाहिए होगा एक प्यारा सा बाउल, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अंडे। इसके बाद जी हमने इसमें ऐड कर देना है 1 कप दूध, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना है, फेंटना है अच्छे से। ये देखें जी, अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद जी हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देना है, थोड़ी सी ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून काली मिर्च। इसके साथ ही थोड़ी सी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब जी बस हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स एक दफ़ा दोबारा से, और अब हम इसके अंदर ब्रेड के जो हमने स्लाइसेस कट किए थे ना वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ना अंडे की स्मेल आ रही होती है। तो आप अगर अंडे की स्मेल आपको बुरी लगती है, इस तरह का कोई चक्कर है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर ऐड कर सकते हैं, जिससे इसकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद जी हमने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से स्प्रेड करके हमने ये जो बटर बनाया है ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब जी बस हमने लेना है एक स्पैचुला, और इसको इस तरह से स्प्रेड कर देना है पूरे पैन के अंदर, ताकि एक अच्छी सी जो है ना शेप आ जाए पिज़्ज़ा की, बिल्कुल राउंड शेप। अगर आप इसको स्क्वायर शेप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और अगर आप इसके मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब हमने इसको कवर कर देना है, और कवर करके हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ठीक है। अब जी 5 मिनट हो गए हैं और एक साइड ये अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हमने इसको टर्न करना है ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको इस तरह से प्लेट में निकाल रही हूँ। जिस तरह वो अक्सर होता है ना कि किसी के घर से जब चावल वगैरह आते हैं तो हम उसके ऊपर ही एक दूसरी प्लेट रखते हैं और उसको उल्टा कर तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वही वाला तरीका मैंने यहाँ पे किया है। इस तरह से इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको इस तरह से उल्टा लेंगे। ये देखें जी, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साइड इसकी अच्छे से कुक हो गई है। अब हमने इसको दोबारा से पैन में डाल देना है। ये देखें जी, और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखना है। इसके बाद जी हम इस पे ऐड कर देंगे, या तो पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर दें या चिली गार्लिक केचप ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक केचप ऐड की है। आप चाहें तो सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं अगर बच्चों वगैरह के लिए बना रहे हैं तो वो स्पाइसी नहीं खाते। तो इसके बाद जी हम इस पे ऐड कर देंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ का जो होता है ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद जी हमने इस पे ऐड करनी है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ जो स्ट्रेच होता है ना, एक जो चीज़ पुल आता है वो मोज़रेला चीज़ से आता है, ठीक है। कोई एक डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको दोनों ही एक चीज़ में चाहिए तो आप उसके लिए पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया। कोई भी लेफ़्ट ओवर चिकन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो पड़ी हुई थी कोई भी ना फ्राइड चिकन जो होती है, मैंने उसी को कट करके इस पे ऐड कर दिया। इसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर दी है, टमाटर ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। जो जो ऐड करना चाहते हैं आप बिल्कुल मज़े से इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। जो बच्चों को पसंद है डाल दो। इसके बाद मैं इस पे ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। मैं ऑलिव्स खाती नहीं हूँ लेकिन लगाती ज़रूर हूँ। बाद में मम्मा और पापा की प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही होती हूँ कि आप खा लें, मैंने नहीं खाना। इसके बाद जी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, और अब हमने इसको कवर कर देना है 6 से 7 मिनट के लिए। हम इसको कुक करेंगे जब तक ये चीज़ मेल्ट हो जाए। ठीक हो गया? यहाँ पे जी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और ये देखें ज़बरदस्त सा कुक हो गया है, चीज़ मेल्ट हो चुका है, और इतने मज़े की ये जो ज़बरदस्त सी पिज़्ज़े की रेसिपी है ये हमारी हो गई है रेडी। अब जी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, आराम से ये निकल आएगा। ये देखें ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी है। अब जी हम इसको कट करके भी देखते हैं, इसके स्लाइस निकाल के देखते हैं। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ताकि ज़बरदस्ती यमी यमी सी रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक आ सकें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक आएगी। और ये जी हमने इसका स्लाइस कट कर लिया है। ओए होए होए होए, क्या चीज़ फुल आ रहा है, ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा। ना कोई ओवन की ज़रूरत है, ना कोई डो बनाने की ज़रूरत है, और झटपट से 5 मिनट के अंदर आपका ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है ना रेडी हो जाएगा। 5 तो चलो 15 मिनट, इतने में तो बन ही जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।